बीजेपी का फोकस यूपी और बिहार पर ज्यादा है। इन दो राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर बीजेपी छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश क्यों कर रही है। बिहार में जितन राम मांझी की हमको 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 2.5%, 2.4% वोट मिले। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को करीब 3.6% वोट मिले। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह करीब 6% बैठता है, जो बिहार की 40 सीटों पर हार जीत का समीकरण बना और बिगाड़ सकता है। यूपी में ओपी राजभर की सुहेल देव भारत समाज पार्टी ने 2019 में अकेले चुनाव लड़ा। उसे यूपी जैसे राज्य में 0.3% वोट मिले। भले ही आंकड़ा देखने में कम लगे, लेकिन कांटे की लड़ाई में अहम साबित हो सकता है। एकजुटता की यह कवायद 2024 जीतने के लिए है। बेंगलुरु में जुटे 26 दलों का मकसद है विपक्ष के बिखरे वोट को एकजुट करना। सवाल यह है कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? इसे कुछ पुराने आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2019 में बीजेपी और सहयोगी दलों को 45% वोट मिले थे। तब यह कहा जाता था कि बीजेपी के साथ टोटल 19 दल थे। अभी 38 का आंकड़ा सामने आ रहा है। अभी जब चुनाव में समय है, विपक्ष को लगता है कि वो एंटी करीब 55% वोट को एकजुट करके बीजेपी को मात दे सकता है। लेकिन नंबर का ये जोड़ घटाव इतना सरल नहीं है। ये चिंचली पिंपरार जो है, जहां पर पुणे में चुनाव हुए थे, उसमें हमने देख लिया था। मुश्किल यह है कि 2019 के चुनाव में 2024 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। 224 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों को 50% ज्यादा वोट मिले। इसका सीधा मतलब है कि अगर 2019 जैसे हालात रहे तो विपक्ष के लिए एकजुट होकर भी 224 सीटों पर बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि यहां पर स्ट्राइक रेट 100% रहा है। यूपी की 40, गुजरात की 26, मध्य प्रदेश की 25 और राजस्थान की 23 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को 50% ज्यादा वोट मिले। अब विपक्ष की राह आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी अलग अलग पार्टियों के बीच किंतु परंतु बहुत कुछ चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली का मामला कैसे सुलझाएंगे? कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी बंगाल में क्या करेंगे? यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत नाजुक हैं। यानी विपक्षी एकता की ट्रेन के किसी भी वक्त बेपटरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन शायद इसीलिए सोनिया गांधी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उनको लेकर एकजुट हो सकता है या एकमत हो सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए विपक्ष को मैथ की नहीं बल्कि आपसी केमिस्ट्री की जरूरत है, जिससे हमने शो शुरू किया था।